यही वो मूर्ति है ना जो परी लोग का दरवाजा है? बताओ कि हम इसमें चाबी कैसे घुसाएंगे? और दे दो वो चाबी, वरना बहुत बुरा होगा। तुम मुझे खत्म करोगे? अभी इसकी बकवास मत सुन। दिखाते अपनी शक्ति। शक्ति? कितनी भी शक्ति हो तुम में, मगर चक्रम के बराबर की नहीं है। अभी भी वक्त है, अभी जिद छोड़ दो, दे दो मुझे वो चाबी। बॉस, ये तो गायब हो गई। अब हम विश्व को कैसे बचाएंगे? तू घबरा मत माया, हम कोई ना कोई तरीका जरूर सोच लेंगे। मेरा शक सही था मां, इसका मतलब ये मूर्ति चाबी है। बॉस, मतलब मूर्ति चाबी कैसे हो सकती है? पापा कहते कि प्रश्न का उत्तर खुद उसी में होता है। माया, वो देख, वो रहा अंदर जाने का दरवाजा। तू तो जीनियस निकला बॉस। चल चल माया। रास्ते से हट जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। तलवार दिखाकर तुम अंदर नहीं जा सकते, इसका जवाब भी है मेरे पास। चक्रम की दुनिया में तुमने खुद को कैद कर लिया अभी, अब वो तुमसे चाबी ले लेगा। हेलो, आप घबराइए मत, मेरे होते हुए सूरजपुर में कुछ नहीं होगा। आदित्य, किससे बात कर रहे थे आप? और क्या हुआ है सूरजपुर को? कुछ नहीं, बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। तुम्हें मैं कैसे बताऊं रुक्मिणी कि मेरा आत्मविश्वास हमारा बेटा है। मेरा उस पर भरोसा है कि वो सब बच्चों को वापस ले आएगा। महाराज आदित्य, क्या आपको ये पता है कि आपके अपने बच्चे कहाँ हैं? आदित्य, आपको पता है अभी का फोन भी नहीं लग रहा है। आदित्य, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि काफी समय से आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपाऊंगा मैं तुमसे रुक्मिणी, और क्यों छुपाऊंगा? अच्छा, अगर ऐसा है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ये बताइए कि जादुई कमरे के दरवाजे मेरे लिए हमेशा क्यों बंद रहते हैं? आदित्य, आदित्य, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बार बार मना करने के बाद भी आपने बच्चों को जादुई लड़ाई में शामिल कर दिया और इसीलिए हमेशा उन पर कोई ना कोई खतरा मंडराता रहता है? ऐसी कोई बात नहीं है रुक्मिणी, और तुम एक बात समझ लो, मैं तुम्हारे पति होने के साथ साथ सूरजपुर का महाराज भी हूं, और महाराज होने के नाते मैं हर बात तुम्हें नहीं बता सकता। आदित्य, अगर आप सूरजपुर के महाराज हैं तो मैं भी सूरजपुर की महारानी हूं, और इस नाते सूरजपुर से जुड़ी हर बात जानने का मुझे पूरा हक है। और हर बार आदित्य, आप इस तरीके की बातों से मुझे उलझा नहीं सकते। नहीं, मैं तुम्हें क्यों उलझाऊंगा?
सच छुपाने के लिए तुमने अभी और माया को उसके पास उसे बचाने के लिए भेजा है, और अब मैं सच जानने के लिए खुद उस पिकनिक वाली जगह पर जाऊंगी। माया, लगता है यही परियों का लोग है। चल जल्दी। सूर्यास्त होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी है। अगर तुमने तब तक मुझे मायावी चाबी नहीं दी तो फिर तुम जानते हो कि तुम सबके साथ क्या होगा। अभी अभी इसकी बेकार की बातों में मत पड़, कुछ सोच। चल। मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगी। सूर्यास्त होने तक तुम मेरे साथ खेलो, क्योंकि उसके बाद चक्रम तुम सबका खेल खत्म कर देगा। सबका खेल तब खत्म होगा जब तुम रास्ते से हटोगी। बॉस, ये तो पुलिस की तरह बैरियर बना के खड़ी हो गई। माया, तूने मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दिया। अब हम वो करेंगे जो पुलिस करती है। क्या? लाठी चार्ज? नहीं, मिर्ची अटैक। चल माया। बॉस, हम यहाँ तक तो पहुँच गए, पर विशु और बाकी सब बच्चों को हम कैसे खोजेंगे? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है। विशु, चिंटू, राहुल, पिंटू, राहुल, कहाँ हो तुम? विशु, पिंटू, कहाँ हो तुम? बॉस, वो देख, हमारी आवाज बोलने से वो पुल हिल रहा है। कहीं ये चक्रम की कोई चाल तो नहीं कि हम अपने दोस्तों को पहचान ना पाए? माया, लगता है उस चक्रम ने हमारे सारे दोस्तों का रूप बदल के उन्हें यहाँ पर रखा है। विशु, विशु क्या तू यहाँ है? चिंटू, पिंटू, क्या तुम यहाँ हो? हाँ, मैं चिंटू हूँ। और मैं पिंटू। अभी माया, तुम दोनों आ गए। वो विशु, बचाओ हमें। विशु, चिंटू, पिंटू, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम तुम सबको सुरक्षित बचाएंगे। पर अभी हम इन्हें कैसे बचाएंगे? ये तो फूल बन चुके हैं ना। इन सबको सिर्फ वही ठीक कर सकते हैं जिसने इन सबको ये बनाया है, और वो है परी लोग का राजा उस चक्रम। तो उसे जल्दी ढूंढना होगा। कोई है? कोई बचाओ! तुम दोनों बचाओ, मुझे बचाओ। शायद यही बटरफ्लाई में आवाज दे रही थी। हाँ, मैं ही हूँ तितली रानी। मैं ही बुला रही थी तुम्हें। तुम दोनों चक्रम को ढूंढ रहे हो ना? मैं तुम्हें उस तक का रास्ता बताऊंगी, बस मुझे यहाँ से बचा लो। पर अब कौन है और यहाँ पर कैसे आई? दरअसल मैं कल्याणपुर की राजकुमारी हूँ। मुझसे एक गलती हो गई थी। एक काली परी का प्यार धोखे से स्वीकार कर लिया था मैंने। परियों की कोई भी बात जैसे ही तुम स्वीकारते हो तो वैसे ही तुम उनके गुलाम बन जाते हो। मैं भी उसके गुलाम बन गई। ये लोग जिसे अपने पास रखना चाहते हैं उसे कुछ भी बनाकर या गुलाम बनाकर अपने पास रख लेते हैं। देख लो, मेरा ये हाल इसी कारण से हुआ है। इनकी बात मानी और इनके गुलाम हुए। बटरफ्लाई जी, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। माया को आपसे हमदर्दी है। बटरफ्लाई जी, प्लीज जल्दी से बता दीजिए कि हम उस चक्रम को कैसे ढूंढेंगे? वो आसान है बच्चों।
सुनहरे पत्थर तक पहुंचकर 3 बार ताली बजाओ तो चक्रम खुद आ जाएगा। मगर मुश्किल तो है उसका सामना करना। यहाँ जितने फूल पौधे जीव जंतु हैं, वो सब इंसान हैं जिन्हें चक्रम ने गुलाम बना लिया है। उसे मारकर ही सबको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, चलो माया। किसकी मौत आई है, किसकी बंद होगी धड़कन। लो, मैं आ गया। चाल पास चक्रम। किसने मुझे बुलाकर मेरी नींद को भंग किया है? ओह, तो तुम आखिर वो मायावी चाबी देने के लिए आ गए? नहीं, हम यहाँ अपने दोस्तों और मेरे भाई को वापस लेने आए हैं। और चाबी के ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। यहाँ से मेरे इच्छा के बिना कोई भी वापस नहीं जा सकता। अगर तुम्हें अपने दोस्तों को बचाना है तो तुम्हें वो मायावी चाबी मुझे देनी होगी। अगर चाबी नहीं दी तो तुम यहाँ पर फंस के मरोगे और चाबी मैं तुम्हारे लाश से हासिल करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें फूल और इस छोटी को एक तितली बनाऊंगा। अच्छा, परियो, आक्रमण! जितनी भी बार करूं या तुम्हारे पारदर्शी हो जा रहे हैं। मेरे सारे बस के आर पर जारी करूं तो क्या करूं? अब हम इसे कैसे हराएंगे? भागो! अब हम क्या करेंगे? अभी हमारे पास टाइम भी बहुत कम बचा है। मैं भी वही सोच रहा हूँ। कुछ चक्रम को खत्म करके अपने सारे दोस्तों को बचा सकते हैं। कोई ना कोई तो तरीका हो गई। आखिर वो भी अमर थोड़ी ही है। सही कहा, चक्रम अमर तो नहीं है। कुछ मार से मरते हैं, कुछ प्यार से। जाओ, प्यार का फूल ढूंढो बच्चों। उस तक पहुंचकर ही तुम सलोनी परी को बुला पाओगे। वही तुम्हें चक्रम से बचाएगी। थैंक यू बटरफ्लाई जी। मेरा मतलब है राजकुमारी जी। चल माया, सूरज होने ही वाला है और आसपास कोई परी भी नहीं दिख रही है। चल। बॉस, हम वो प्यार वाले फूल को ढूंढ रहे हैं, पर हम उसे पहचाने की कैसे? माया, फूल प्यार का है तो उसे ढूंढने के लिए हमारे दिल पे प्यार और जुबां पे प्यार होना चाहिए। हम एक काम करते, हम दोनों एक प्यार वाला गाना गुनगुनाते। अगर उस फूल में प्यार की रानी होगी तो उसका दिल धड़केगा और फिर उसमें हलचल होगी। ठीक है बॉस, हम दोनों एक बार ट्राई करके देखते हैं। हाँ। माया, वो देख। मैं हूँ रुद्र का रक्षा कवि। आप सलोनी जी है ना?
प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। मदद तो दोस्तों की जाती है। अगर आप हमारे दोस्त बनने के लिए तैयार हैं, हम तभी आपकी मदद करेंगे। बटरफ्लाई जी ने कहा था कि अगर किसी परी की बात स्वीकार कर लो तो गुलाम हो जाते हैं, पर अगर मैं चाल उल्टी कर दूं तो दोस्ती दोनों तरफ से मदद की होती है सलोनी जी। आप हमारी मदद कीजिए और हम आपकी मदद करेंगे। इसी बहाने आपका पृथ्वी पर एक दोस्ती भी हो जाएगा। मंजूर? तुम तो बड़े समझदार हो अभी। हमें तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारी शर्त दोनों मंजूर है। अब बताओ हमें कैसे मदद कर सकते हैं हम तुम्हारी। हमें जल्दी से बता दीजिए कि हम उस चक्रम को कैसे हराएंगे। मैं जब भी उस पर वार करता हूँ मेरा वार आर पार हो जाता है। करूँ तो क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आता है। क्या वो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं महारानी जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम दरवाजा खोलो। इस कार को भी अभी खराब होना था। सुनो, यहाँ आओ। जी महारानी जी। दूसरी कार तैयार करो और उसके ड्राइवर को बुलाओ। महारानी जी आज तो वो छुट्टी पर है। तो उस कार की चाबी मंगवाओ, मैं खुद चलाकर चली जाऊंगी। जी वो महारानी जी आज दूसरा ड्राइवर गलती से कार की चाबी अपने घर ले गए। अभी उसकी छुट्टी कैंसिल करो और उसे वापस बुलाओ। जाओ। आज तो चाहे जो भी हो जाए, उस पिकनिक वाली जगह पर तो मैं जाकर रहूंगी और ये पता लगा कर रहूंगी कि आखिर वहां हुआ क्या है। मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, तब पता करोगे ना रुक्मणी। चक्रम के चक्कर की कोई नहीं है टक्कर। इस बार तू नहीं अभी, तेरी मौत आई है। इस बार तू नहीं बचेगा। परियों! माया, अपने रूप बना के इन सारी काली परियों को संभाल। तब तक मैं इससे लड़ता हूँ। हाँ, रूप की रानी बन में ही पहचान। कुछ कर चल दिया अभी सूर्यास्त भी होने वाला है। का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। अभी चक्रम की शक्ति उसके सींग में है। अगर तुम उसे नष्ट कर दो तो तुम उसे हरा दोगे। अभी तो सूरज की शक्ति दिलाए मुसीबत से मुक्ति। चक्रम के जाते कितनी सुंदर परियां आ गई। कितनी सुंदर हो गई ये जगह। धन्यवाद अवी, तुमने हमें बचा लिया। तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ, तुम दोनों ना
मुझे बचाने में बहुत देर लगा दी। फिर मैं होता ना तो मैं फटाक से बचा लेता। मैं जानता हूँ माया ने ना मेकअप करने में देर लगा दी होगी। बाय बच्चों, और परी लोग को चक्रम के चक्कर से बचाने के लिए थैंक यू। पर हाँ, मैं तुम लोगों को खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे थोड़ी सी चॉकलेट्स दीजिए ना, क्योंकि मैं पिकनिक का लंच भी नहीं कर पाया और जब से रोज बनाऊं ना तब से कुछ खाया भी नहीं है। और हाँ, आप ना माया को अपने जैसे सुंदर दिखने वाले मेकअप किट दो ना प्लीज। तो ये लो। हैप्पी? थैंक यू। थैंक यू। विशु, आज के बाद तुम ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाओगे, सीधा घर आओगे, समझे? पर आंटी मैं तो बस हाँ, आंटी, विशु को पता चल गया कि उसका मनपसंद खाना उसे यही मिलेगा, तो वो कहीं नहीं जाएगा। आंटी आंटी मुझे ना बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? हाँ हाँ रुक्मिणी, भूख लगी होगी, खाने के लिए देते हो। अभी लाती हूँ, और सबसे पहले तुम्हारा फेवरेट मिठाई लेकर आती हूँ, ठीक है?